Assalamu alaikum all of you. I hope you all are doing well. Today I'll solve the change the voice which was asked and which was asked in a CSS exam. आज हम क्या solve करेंगे जो questions दिए गए थे related किससे change the voice से related CSS के 2003 के एग्ज़ाम में हम लोग वो सॉल्व करेंगे। और मैंने पहले भी 2000 ईयर 2001 2002 एंड 2003 की प्रेसी कंपोजिशन सॉल्व कर ली है और लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आप मिस ना कर दें कोई भी लेक्चर। सो यस, without wasting your time, let's start the lecture. The first question is, the assassins shoot the leader in broad daylight. अब जब भी वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएँ तो आपको पहले तो ये देखना होता है कि ये एक्टिव में दिया गया है या पैसिव में दिया गया है। सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो आपको उसको पैसिव में करना होगा, अगर पैसिव वॉइस में है तो आपको उसको एक्टिव वॉइस में करना होगा। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो ये लिखा गया है द असैसिन्स शूट द लीडर इन अ ब्रॉड डे लाइट। तो उसका आंसर क्या होगा? अब होता ये है कि जब भी हम लोग जो है वो एक्टिव से पैसिव करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? लीडर। सब्जेक्ट क्या है? द असैसिन्स। और शूट इज़ द वर्ब। सो इसको अगर हम लोग पैसिव करेंगे तो वो क्या होगा? इसका पैसिव कैसा होगा? द असैसिन्स the leader is shot by the assassins in the broad daylight. The next sentence is the president inaugurated the motorway recently. अब इस सेंटेंस को देखें तो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस है, सिंपल टेंस। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है, inaugurated. सो हम उसको किस में, जब हम लोग पैसिव करते हैं तो उसको वॉज या वर में चेंज करते हैं और उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं एंड बाय लगाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो द सेंटेंस का जो आंसर होगा वो ये होगा, द मोटरवे वॉज inaugurated बाय द प्रेसिडेंट रिसेंटली। जैसे मोटरवे था तो उसके लिए हमने वॉज यूज़ किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है, विल यू नेगोशिएट द मैटर विद द अपोजिशन। अब इसमें आप ये देखें कि इसमें जो विल दिया गया है, विल हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। अगर खाली विल दिया गया है और ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। विल यू नेगोशिएट द मैटर विद द अपोजिशन। तो हम लोग जो पैसिव भी बनाएंगे वो भी कौन कैसा होगा? इंटरोगेटिव होगा। विल द मैटर बी नेगोशिएटेड। अब इसमें सिर्फ बी का इजाफा होगा क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर है, तो इसमें विल बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और क्या करेंगे? बाय लगाएंगे। विल द मैटर बी नेगोशिएटेड विद द अपोजिशन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वाई शुड आई बी सस्पेक्टेड बाय यू। अब इसमें देखें, आपको ये समझ आ जाएगी कि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि आप ये खुद ही देख लें, वाई शुड आई बी, शुड के बाद बी लगा है, आई बी सस्पेक्टेड बाय यू। इसमें ये नहीं कह रहा है कि आई एम सस्पेक्टेड बाय यू, इसमें ये बोल रहा है कि आप किसी और के द्वारा सस्पेक्ट हो रहे हैं, मतलब किसी और, कोई और आपको सस्पेक्ट कर रहा है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों वो, मतलब कोई दूसरे से सस्पेक्टेड हो रहा है। तो इससे ही आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में है। तो आपको इसको एक्टिव वॉइस में करना है। आप कैसे करेंगे? वाई शुड यू सस्पेक्ट मी, इसको हम कैसे करेंगे? वाई शुड यू सस्पेक्ट मी। जैसे शुड है तो वो शुड ही रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाना मैं भूल गई, तो आप इसको क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बगैर जो सेंटेंस होता है वो रॉन्ग काउंट किया जाता है। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें पूछा जा रहा है, तो आप
इसको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना। The next sentence is the establishment is pleased with your performance. जो establishment है वो pleased है, खुश है आपकी परफॉर्मेंस से। is pleased है, अब इसमें भी आप देखें the establishment is pleased, अब is है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसका मतलब है कि ये भी पैसिव है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट इज़ प्लीजिंग यू, और मतलब अगर ING होता तो वो एक्टिव होता, पर इसमें है इज़ प्लीज्ड, तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, ये पैसिव है, हमें इसको एक्टिव करना है। तो इसको क्या कैसे करेंगे हम लोग, योर परफॉर्मेंस प्लीजेस, परफॉर्मेंस सिंगुलर वर्ब है, तो उसमें जब हम वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसमें जब हम लोग वर्ब लगाएंगे उसमें भी हम उसको सिंगुलर करेंगे, प्लीजेस द इस्टेब्लिशमेंट। द पार्लियामेंट मेंबर्स गेव, अब पूरे सेंटेंस को आप देखा करें, द पार्लियामेंट मेंबर्स गेव अ हार्ड टाइम टू द प्राइम मिनिस्टर। अब गेव है तो आपको पता है कि गेव जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसको हम लोग जब भी मतलब पैसिव करते हैं इसको, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वॉज वर यूज़ करते हैं और बी यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, अ हार्ड टाइम वॉज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर बाय द पार्लियामेंट मेंबर्स। हार्ड टाइम दिया गया किसको, प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट की मेंबर्स की तरफ से। The prisoners in Cuba are being treated, अब ये भी देखें, ये भी पैसिव है, हमें इसको एक्टिव करना होगा क्योंकि इसमें आर है, फिर बिंग है, फिर ट्रीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है, क्रूअली बाय द सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स कस्टोडियंस। जो प्रिजनर था वो क्या था, वो ट्रीटेड क्रूअली, मतलब बहुत ही जालिमाना तरीके से उनको ट्रीट किया गया, बाय द सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स कस्टोडियंस। ओके, सो हम लोग इसको कैसे सही करेंगे, दी सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स कस्टोडियंस आर ट्रीटिंग द प्रिजनर्स क्रूअली इन क्यूबा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखें, अब ये जो पैसिव लिखा हुआ है आप ये देखें, आर ट्रीटिंग, अब आर ट्रीटिंग है मतलब ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो काम होता है वो कंटिन्यू होता है, राइट, इसलिए हम उसको कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। तो मतलब वो काम ख़त्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है पर ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है। तो इस सेंटेंस को देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दी सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स कस्टोडियंस आर ट्रीटिंग द प्रिजनर्स क्रूअली इन क्यूबा। अब आर है, ट्रीटिंग है, इट मीन्स दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसको जब हम लोग करते हैं पैसिव में तो उसको हम क्या लगाते हैं, सेम और सेम ही रहता है, बट हम लोग उसमें बिंग का इजाफा कर देते हैं एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। जैसे आपने देखा ऊपर, द प्रिजनर इन क्यूबा आर बिंग ट्रीटेड क्रूअली, आर है, बिंग है, फिर ट्रीटेड है, तो ऐसे ये क्या हुआ, ये जो है वो पैसिव सेंटेंस है। द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ सर्विंग द पीपल ऑनेस्टली, इज़ सर्विंग, ये भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो आर बीइंग सर्व्ड होगा, द पीपल आर बीइंग सर्व्ड ऑनेस्टली बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ऑनेस्टली को आप बाद में लगा लेना, द पीपल आर बीइंग सर्व्ड ऑनेस्टली, या द पीपल आर बीइंग ऑनेस्टली सर्व्ड, येस दिस इज़ राइट, ऑनेस्टली सर्व्ड बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, यस, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, यस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हु डिड दिस, हु डिड दिस। अब डिड है तो डिड जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग पास्ट सिंपल टेंस में, किसने किया, दिस वॉज डन बाय whom, इस ये जो होगा वो पैसिव होगा, ऐसे हम इसको पैसिव करेंगे। द पैलेस्टीनियंस आर एवेंजिंग द डेथ ऑफ देयर लीडर्स,
आर है, फिर एवेंजिंग है, इट मीन्स दिस इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो हम लोग इसको कैसे पैसिव करेंगे, इज़ लगाएंगे। तो द पैलेस्टीनियंस आर अवेंजिंग द डेथ ऑफ देयर लीडर्स। तो इसमें ये जो है वो हम लोग एक तो बिंग का इजाफा करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, द डेथ ऑफ देयर लीडर्स इज़ बिंग avenged by the Palestinians. This was all about the voice which was asked in CSS exam in 2003. And if you are new on my channel, so please don't forget to hit the like button, subscribe my channel because it keeps me motivated. आपको नहीं पता हम लोग कितने efforts लगाते हैं आपके लिए lectures बनाने के लिए, and yes, it took a lot of efforts to make videos for you, but we need your support. एंड हमें आपकी यही सपोर्ट चाहिए कि आप सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फ़ायदा उठाएं इन फ्री लेक्चर्स का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।